नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर और चंपावत जनपद में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर 5 जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और सड़कों के बंद होने की भी आशंका जताई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर यानी कि 5 जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर और चंपावत जनपद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें वन विभाग की तरफ से वन्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सीएम को दी गई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि बैठक में इकोलॉजी और इकोनॉमी को देखते हुए कैसे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में वन विभाग की तरफ से मिशन लोमड़ी शुरू किया गया है, जिसमें सुअरों की संख्या को कंट्रोल करने और उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर के जो बैठक में एक बात ये न बोला गया था कि इकोलॉजी भी बताएंगे और इकोनॉमी को भी बताएंगे। किस तरह से वन विभाग को ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंपेयर भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी, जिससे कि सुअरों की संख्या को कम किया जा सके, उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही वन विभाग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम को इस समय बंदरों के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा रहा है। 50,000 का लक्ष्य इस वर्ष का रखा गया था। खबर लालकुआं से है, जहां अमृत योजना में लालकुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारियों द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में आगामी 6 अगस्त को लालकुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से पुरानी इमारत का उद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लालकुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अमृत योजना में शामिल रेलवे स्टेशन लालकुआं में 24 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में यहां वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की भी योजना है। साथ ही रेल भूमि पर अतिक्रमण को भी लेकर न्यायपालिका और वैधिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। लालकुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोग उसे मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लालकुआं जो है आइजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। खबर देहरादून से है, जहां लगातार शासन के अधिकारियों और उत्तराखंड के तमाम विभागों के अधिकारियों पर काम न करने और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि खुद सरकार के मंत्री विधायक भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। आपके लिए यहाँ पे मेरे पास लोग आए हुए हैं देवरामपुर से। इनका पानी का क्या इशू है भाई? आपका कौन ठेकेदार है जो वाल्व खोलता है और वाल्व बंद करता है? कौन कुकरेती है? आपके दफ्तर में हमारी महिलाएं पहुंच रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार आपकी महिला जो गई हैं वो कर रहे हैं। कौन सा तरीका? फिर पानी आप दीजिए ना दीजिए वो बात की बात है, लेकिन अभद्र व्यवहार कैसे हो रहा है? किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाएगा हमारी जनता के साथ?
एक तो अभी अपनी जेई जो भी जिन्होंने किया, मैंने तो लिखित शिकायत कर दूंगी ऊपर तक, फिर सस्पेंड होगी तब फिर रोएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि करण मेहरा ने कहा है कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं पर अत्याचार 2017 से लेकर 2022 तक लगभग दुगने हो चुके हैं। वहीं मेहरा ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों को गिनवाया है। और साथ ही आपको बता दें कि मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, रामविलास तो एक संकेत हो गया, क्योंकि आई से अधिक संपत्ति है तो उन पर आरोप फिक्स है। लेकिन सरकार ये बताए, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, 2016 की फाइल है। हरीश रावत जी जांच बैठा गए श्रीवास्तव के अंडर में। श्रीवास्तव कहते हैं कि ये बड़ा मामला है, इसमें कई घोटाले हैं और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। कुमाऊं कमिश्नर को जांच दी जाती है। जांच करने के बाद वो भी कहते हैं कि बड़ा मामला है और इसमें एसआईटी की जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 से 3 राज्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, संभावना व्यक्त की। तब से अभी तक एसआईटी की जांच नहीं बैठी। हरिमोहन पांडे जी सूचना आयुक्त के आ जाते हैं, सूचना आयुक्त उस पर टिप्पणी करते हैं कि अगर वो पांडे जी नहीं आते तो हम लोगों के संज्ञान में, राज्य में किसी के भी संज्ञान में नहीं आता कि इतनी बड़ी फाइल गायब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उधम सिंह नगर के दिनेशपुर सुभाष चौक पर कांग्रेसियों ने लोगों को और कार्यकर्ताओं को मिठाई में खिलाकर खुशी जाहिर की है। और आपको बता दें कि जमकर आतिशबाजी भी की है। और इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ममता हालदार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है। आज बड़े हर्ष का दिन है। आज पूरे देश में जो न्याय को मानते हैं आज खुश हैं और तमाम कांग्रेसी पूरे देश के खुश हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से माननीय श्री राहुल गांधी जी को न्याय मिला है। जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी के एक के बाद एक कार्य से बौखला गई है, भारत जोड़ो यात्रा से उनके मन में एक डर सा बैठ गया है। राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में रोकने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके चलते ये जो न्याय आया था इनके पक्ष में, जो फैसला आया था वो भी गुजरात से आया था, पहले सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट से। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी के पक्ष, देखिए आज हमारे विजयपुर क्षेत्र के कांग्रेस के लोग, पूरे उत्तराखंड के कांग्रेस के साथ साथ देश के सारे कांग्रेसी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 अगस्त ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय देश के जननेता, उनके 2 साल जो उनको सजा मिली है उससे आज सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ मिष्टान, पूरे कांग्रेस जन भारी भीड़ के साथ हम लोग यहाँ मिष्टान वितरण कर रहे हैं, जो आज पूरे भारतवर्ष में ये खुशी का लहर है। जो 2 साल की इनको जो सजा मिली थी माननीय मोदी सरनेम को लेकर, जो 2 साल सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है मोदी सरनेम केस में। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। देखिए, उनके आघात का मुझे पता नहीं, लेकिन उनका षड्यंत्र टूटने का दुख उनको जरूर हुआ होगा, क्योंकि आज जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, जज साहब ने जो फैसला दिया है, उससे लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, संविधान पे भरोसा बढ़ा है और इस देश में जुडिशरी पे एक बार भरोसा फिर से लोगों का बढ़ा होगा आज के दिन। और राहुल गांधी जी को ही ये राहत नहीं है, ये हर लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति की है, जिनको लोकतंत्र की चिंता थी, उनको भी आज राहत महसूस भी होगी।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को दी गई राहत पर कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देहरादून में भी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी तरफ से कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। केस करने से के टाइम पे ही उसने अपने सरनेम में मोदी शब्द को जोड़ा है, जिसको मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में प्रस्तुत भी किए, एफिडेविट के साथ कागजात प्रस्तुत किए। तो ये पूरा एक षड्यंत्र आज देश की जनता के सामने आया है और ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार के रूप में हम इसको देखते हैं। लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग जो 9 साल में 10 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिराने वाली जो केंद्र की सरकार है, उसके कृत्यों को उल्टी गिनती के रूप में मैं आज के दिन को देखता हूं। यहां से अब सत्य की जीत होना प्रारंभ हुआ है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये एक पूरे फल के रूप में दिखाई देगा, जिसमें लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उनकी सांसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है, जिसके बाद से पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, उससे साबित हो गया है कि सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से भाजपा की मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया, सदन में जो आवाज बन रहे थे जनता की, राहुल गांधी उस आवाज को दबाने का काम किया, तो आज इस फैसले के बाद सदन पर राहुल गांधी जी फिर एक आवाज जनता की बनकर उभरेंगे और सरकार को। देश में खुशी का माहौल है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संरक्षण देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने करा है और चुप्पी एक साधे हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है। उसके विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाने वाला एक जन नायक और हमारा नेता राहुल गांधी जैसी उनकी आवाज में तीव्रता आई, उनके कदमों में तेजी आई, तो आनंद फानन में उनकी सदस्यता हटा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उससे उनकी सदस्यता भी बहाल होने लाजमी हो गई है। वो चुनाव भी लड़ेंगे। माइनॉरिटी की महान जनता हो या देश की महान जनता हो, दोनों में हर्ष की खुशी है कि लोकतंत्र के जो रखवाले हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता बहाल हुई है और उनकी लड़ाई में और तीव्रता आएगी। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के तहसील कीर्तिनगर के बागवान में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है। इस दौरान आतिशबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने मिठाई बांटते हुए खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव श्याम लाल आर्य, व्यापार सभा के अध्यक्ष माधव सिंह रावत, सेवा दल जिला उपायुक्त, अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज ये खुशी का माहौल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत की संसद में सिर्फ एक बात कही थी कि जो अडानी के में जो पैसा 20,000 करोड़ लगा है वो किसका पैसा है। सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को उनकी सजा खत्म कर दी थी, उनसे बंगला खाली करवा दिया था और उनको 2 साल की सजा कर दी थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये हितकारी फैसला है। और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान थी और नफरत के जो बाजार में जो फैसला किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का हम उसका आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी उसकी आभारी है। और आज राहुल गांधी जी को कल। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और उनकी संसद की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो गई है, जिसके बाद से पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी वो तो वैसे भी आजाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सजा मिली। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता
को समझा, जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए, जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एक मात्र नेता नहीं, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल बना हुआ है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के एनजेसी चौक में कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से पूर्व में आपने देखा होगा कि गुजरात के जो एक मामले में राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण भाजपा ने बना दिया था और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको चुनौती देते हुए राहुल गांधी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, अपील की थी। तो उसी संदर्भ में आज जो फैसला आया है वो राहुल गांधी जी के पक्ष में आया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। निश्चित रूप से ये बुराई पे सच्चाई की जीत मानी जा सकती है। खबर रुड़की से है, जहां चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक और संसद के सदस्यता बरकरार रखने की कोशिश में, आपको बता दें, खुशी में जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है कांग्रेस सांसद अपने राहुल गांधी जी की सदस्यता को बरकरार रखा। जो उनके खिलाफ भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक व्यूह रचना रची थी और उन्हें जो निरस्त उनकी सदस्यता को क्या था उसको बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित करा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बरकरार रहेगी और उनके ऊपर जो भी केसेस हैं उनको सुना जाएगा, बाद में उसके ऊपर जो है आदेश पारित किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस जनों के लिए नहीं, ये देश के लिए भी है। जहां नफरत की आंधी को भाजपा सरकार ने उठा रखा है, वहीं पे राहुल गांधी जी लगातार अपनी मोहब्बत के फूल जो है खिलाते। माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से जो निचली अदालतों ने उन्हें सजा दी थी, उन्होंने न्याय किया और उनकी सदस्यता को बहाल किया। तो इसी आज का कार्यक्रम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता सूरत न्यायालय ने और गुजरात हाई कोर्ट ने जो रद्द कर दी थी, जो उन्हें सर्वाधिक सजा देते हुए उनकी सदस्यता जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो समाप्त की गई थी, उसे बहाल किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सजा पर रोक लगाई गई, उनकी सदस्यता बहाल की गई और इस देश में आम आदमी के मन में एक भावना आज जागृत हुई है कि हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मिले राहुल गांधी को राहत के बाद जश्न मनाया है। स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने भी राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाली और उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। देश में खुशी का माहौल है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को संरक्षण देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने करा है और चुप्पी एक साधी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है, उसके विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाने वाला एक जननायक और हमारा नेता राहुल गांधी जैसी उनकी आवाज में तीव्रता आई, उनके कदमों में तेजी आई, तो आनंद फानन में उनकी सदस्यता हटा दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है उससे उनकी सदस्यता भी बहाल होने लाजमी हो गई है। वो चुनाव भी लड़ेंगे, वायनाड की महान जनता हो या देश की महान जनता हो, दोनों में हर्ष की खुशी है कि लोकतंत्र के जो रखवाले हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता बहाल हुई है और उनकी लड़ाई में और तीव्रता आएगी। देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उससे साबित हो गया है कि सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से भाजपा की मोदी
हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अधिकतम सजा पर रोक लगाई है और आपको बता दें कि जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि ये भारतीय संविधान की जीत है, इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज उत्साहित है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता नहीं है, वो भारत के नेता हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम किया, ये उस तमाम जनता की जीत है, ये तमाम माताओं की जीत है जो राहुल गांधी पर उम्मीद के साथ देख रही हैं, उन नौजवानों की जीत है जो राहुल गांधी। भारतीय संविधान की जीत है, कानून की जीत है और एक राष्ट्रभक्त जो देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं उनकी जीत है। आज कांग्रेस में उल्लास है और अब आवाज देखना राहुल गांधी जी की संसद में दहाड़ेंगे, बोलेंगे और देश की रक्षा के लिए देश के कानून को मजबूत करने का काम माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। हम उच्चतम न्यायालय का विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जश्न मनाया। बता दें कि राहुल गांधी की मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए आपको बता दें कि राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फैसले का संविधान की जीत बताया है। राहुल जी की बालिका ज्यादा सवाल है, जिस षड्यंत्र पूर्वक तरीके से, जिस कूटनीति और जिस दुर्व्यवहार के और दुर्भावना के तरीके से राहुल जी की संसद सदस्यता को रद्द किया गया और जिस तरीके से हमने देखा कि घटनाक्रम घूमा, उससे देश की जनता में एक निराशा की लहर छाई थी, न केवल वायनाड की जनता में, लेकिन वो सभी ताकतें जो कि सेक्युलरिज्म में, समानता में और संविधान में यकीन रखती हैं, उनमें घोर निराशा का संचार हुआ था। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, देश की न्यायपालिका में और देश के संविधान में जनता का भरोसा फिर से कायम हुआ है और राहुल जी फिर से संसद पहुंचेंगे और फिर से जन समस्याओं को, किसानों को, युवाओं के, बेरोजगारों के और सभी दलित, कुचलों के, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को फिर केंद्र में। उधम सिंह नगर में वहीं खटिमा के वार्ड नंबर 11 भट्टा कॉलोनी और उत्तरांचल कॉलोनी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रात्रि चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय ग्रामीणों ने पानी निकासी की समस्या, नाली, संपर्क मार्ग निर्माण, जलभराव के कारण फैल रही बीमारियों जैसी समस्याएं सामने रखी। रमेश चंद्र जोशी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र की नहीं, इसमें जो बस्ती में मैं आया हूं, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या, ये आप स्वयं देख रहे हैं सामने, कि यहाँ जो सड़क है वो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील है और मैंने आप लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि यथाशीघ्र माननीय सीएम महोदय के समक्ष इस बात को रख करके इस सड़क का निर्माण कराने का भरसक प्रयत्न करा जाएगा और यथाशीघ्र ही इस रोड का निर्माण चालू होगा। ये बरसातों के बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ये सड़क पक्की बने और ये सब लोग इसका आनंद ले। हल्द्वानी के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी के इस दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक परफॉर्मा बनाकर वहीं उसे भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जिसे उन्होंने सब रजिस्ट्रार से दिखाने के लिए कहा है। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। तो पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Easy steps. Mix with water, spread batter, fry.